बोलोगे नहीं, हम जब तक पूछेंगे नहीं। चलो रिकॉर्डिंग लगा चुके हैं। चलिए अब बेसिक एकदम बचपना से आ रहे हैं हम लोग साइन, और क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसका नाम ही है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले जान लो, जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बात करें, ठीक है, इसमें सबसे पहला टर्म आता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का बात कर ले। रेशियो का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा हमको? बोलो। बताओ, कोई हमको बताएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? रेशियो का मतलब अगर आप हिंदी में जाओ तो उसको अनुपात बोलते हैं। मतलब कोई भी दो वैल्यू का डिवाइड होता है ना, P/Q के फॉर्म में होता है, तो उसको हम बेसिकली उसका हम रेशियो बोलते हैं। साइन को जैसे है, देखो यहाँ पे सबसे पहला अगर TR का बात करें, तो मैं आगे चल के शॉर्ट फॉर्म में TR लिखूंगा, तो TR बेसिकली 6 होते हैं। पूरा ट्रिगो जो है ऑल अबाउट 6 रेशियोज के अराउंड घूमते रहेगा, बस इससे ज्यादा हमको जानने की जरूरत भी नहीं है, इससे ज्यादा होता भी नहीं। सबसे पहला साइन थीटा, इसका फुल नेम कोई बताएगा हमको? सेकंड होता है कॉस थीटा, थर्ड होता है आपका टेन थीटा, फोर्थ होता है आपका कॉट थीटा, सेक थीटा, और फिर कॉसेक थीटा। देखिए ध्यान से, एकदम यहां से एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूं, अच्छे से तुम देखिएगा। सबसे पहला साइन का फुल नेम जो होता है वो साइन ही होता है, बस ई लग जाता है। अगर ये साइन है शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ तो ये रहता है। सेकंड, ये कोसाइन बोलते हैं इसको। ये आपका टेंजेंट होता है, टेंजेंट को तो अच्छे से जानते होंगे, स्पर्श रेखा जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये आपका को टेंजेंट, को सेकेंड, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये सेकेंड है, और ये आपका को सेकेंड, ये इसका फुल नेम हुआ। और जरा देखिएगा ध्यान से, मैं यहीं पे एरो लगाऊंगा। साइन और कॉसेक एक दूसरे का अपोजिट है, देखते चलना। फिर आपका कॉस और सेक एक दूसरे का अपोजिट है। फिर कॉट और टेन एक दूसरे का अपोजिट है। एक बार पूछ लिया जाए कौन किसका अपोजिट है। सबसे पहले सभी लोग बोलिएगा, घबराइएगा कोई नहीं, ठीक है। सबसे पहला काम, अगर मैं पूछूं कि सेक थीटा का अपोजिट क्या होगा, बताओ तो जरा, उल्टा क्या होगा सेक थीटा का? 1/cos थीटा। 1/, मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं अपोजिट बोल रहा हूं। अपोजिट बोल दिया मतलब 1/, ऑटोमेटिकली हो गया। अपोजिट ऑफ सेक कॉस, उल्टा, ठीक है। जब भी आपका उल्टा हम बोल दे पहले, तो आप एकदम बेझिझक होकर के उसका बोल देना। अगर मैं पूछूं कि सेक के टर्म में कॉस का फॉर्मूला बताओ, तो 1/sec होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अपोजिट का बात करें तो ये सब एक दूसरे के उल्टे हैं। देख लो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे से अपोजिट में है ये, ठीक है। एक बार बोलो सभी लोग, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। साइन का उल्टा कॉसेक। कॉसेक। चलिए कॉस का उल्टा सेक। सेक। फिर टेंजेंट का, टेन का उल्टा देख लो, देखो टेन का उल्टा कॉट। हाँ, फिर यहाँ पे आइए। अच्छा, सब चीज तो हो ही गया आपका। मतलब साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉस, मतलब यहाँ बात निकलेगा। देख लो बेसिक फॉर्मूला जो आते हैं आपके, वो सारे बेसिक में बता हूं अभी। मेरे को पता चला कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, बोलो। कॉसेक थीटा। बोलो। कॉसेक थीटा। उल्टा का मतलब, उल्टा का मतलब जो ऊपर है वो कहाँ चला जाएगा? अगर मतलब तो देखो तो एक और फॉर्मूला लगेगा, साइन थीटा इंटू 1। देख लो ये भी फॉर्मूला यूज होगा, ये भी फॉर्मूला यूज होगा। और देख लो तो यहाँ करेंगे तो कॉसेक थीटा फॉर्मूला याद हो जाए तो क्या ये 3 फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा? बताओ तो जरा। अगर मेरा एक फॉर्मूला याद हो जाए, फॉर्मूला याद नहीं होगा, बोलो। हो गया सर सब से मतलब साइन का उल्टा हो गया कॉस, ये मतलब 1/cos, ठीक है।
चलिए ये हुआ पहला। उसी हिसाब से कॉस बताइए जरा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, चलिए बताइए कौन बताएगा? 1/10। 1 अपॉन ध्यान से सेक ध्यान से थीटा। ध्यान से। यहाँ ये दोनों है, ये 1 अपॉन कॉस One सेक, up- हाँ कॉस सेक, सेक थीटा। ठीक है सलोनी, देखो तो दिक्कत है? No sir। चलिए देखिए, 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। वैसे ही सेक और कॉस के टर्म में बताओ तो जरा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये चला जाएगा यहाँ, ये चला जाएगा यहाँ, मतलब कॉस थीटा। फिर दोनों को मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूला, कोई एक याद करो, मतलब बाई 1 गेट 3 फ्री है, मतलब गेट 2 होगा बाई 1, एगो खरीदो 2 फ्री में, सीधा चीज याद रखिए। कॉस का उल्टा सेक, देखो कॉस साइन का कोसाइन, ठीक है, मतलब ध्यान रखिए यहाँ पे साइन में बात करिए, कॉसेक देख लो, कॉसेक जो है यहाँ पे देखो, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। याद रखना, साइन का कॉसेक, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, और रह गया आपका टेन तो उसका कॉट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब तीसरा बचता है इसमें, तीसरे में आते हैं। तो सबसे पहले tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ जरा, बोलो। 1/theta। 1 बाई कॉट थीटा। चलिए अब इसको हम पलट के भी तो लिख सकते हैं ना, देखो तो Theta is कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। वेरी गुड। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कॉट Theta थीटा into इंटू cot tan थीटा इज इक्वल टू 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये रहा आपका बेसिक फॉर्मूला, ये नॉर्मल। इसके बाद देखो, इसके बाद जब हम आएंगे तो रेशियो का फॉर्मूला में, ये तो अभी आपको मतलब अपोजिट एंगल, मतलब अपोजिट बताया ना कि साइन 6 रेशियो होता है। 6 जो है बेसिकली मेरे को जानना 2 ही है, साइन कॉस, बाकी सब उसका एक्सपेंशन है। ठीक है, अब कैसे एक्सपेंशन है मैं पहले इसको देख लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलिए मिटा दिया जाए। Yes sir। चल देखो, अब हम अपने हिसाब से हम बताते हैं, ये तो किताबी ज्ञान था ना। अब हम आपको बताते हैं, बेसिकली साइन और कॉस को जान लो तो आपको हर चीज का जानकारी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैसे, तो देख लो। बेसिकली हम लोग साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, कोई बताएगा? बच्चा वाला फॉर्मूला जो शुरू से रटाया गया हम लोग को, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, याद है? हाँ। तो यहाँ देख लो, ट्रिक मैं लिख दे रहा हूँ फिर से। क्या बताया था ट्रिक, बोलो जरा। का प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये था आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा। डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका अपना हिंदुस्तान हरा भरा। बाकी सबको देख लो, घुमा दो। ये रहा आपका, ऊपर से आ जाओ तो साइन कॉस टेन, नीचे से जाओ कॉसेक सेक और कॉट, ये सारे हो गए यहाँ पे। अब देखो बेसिकली हम साइन थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं, पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अगर मैं इस अपोजिट का बात करूं कॉसेक का, तो कॉसेक थीटा हम क्या जानते हैं बताओ जरा, 1 अपॉन साइन थीटा। देखो कैसे आया, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 बाई पी बाई एच, एच भागेगा ऊपर, एच अपॉन क्या हो गया, पी, मतलब कॉसेक थीटा का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली हमको पता चल गया। देखो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, देखो तो इसमें एच नीचे है, इसमें एच ऊपर है, इसमें पी ऊपर है पी नीचे है, देख लो। चलिए दूसरा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। चलिए तो इसका उल्टा का बात करें तो सेक आता है इसका उल्टा, तो सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बेस बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पलट जाएगा आपका।
H/B। चलिए ये सब था। अब ये दोनों से अब देखो हम कैसे tan निकालेंगे। tan के बारे में हमको जानकारी नहीं, हम रेशियो कर देते हैं। देखो नाम ही है इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये दोनों देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। अब ये आता कहां से है? अभी जो भी हम लोग ट्रिगो पढ़ेंगे, देखो ट्रिगो को मैं 3 सेक्शन में बांटा हूं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे जो भी ट्रिगो है उसके बारे में, इसमें हम लोग सिर्फ राइट एंगल के बारे में बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अभी जो भी चीज परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जब भी आएगा तो वो आपका सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में आता है। कभी आपसे कोई पूछा है क्या कि ये कोई ट्रायंगल है, इसमें कौन बताइए परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा, कौन हाइपोटेनस होगा? कोई बता पाएगा जब तक इसमें कोई परपेंडिकुलर ना पड़े? याद रखिएगा हमेशा जब भी हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस या बेस का बात करें तो कौन सा ट्रायंगल आएगा, बताओ जरा जल्दी से। राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। और जहां पे नॉर्मल ट्रायंगल का बात किया वहां से SOTS स्टार्ट होता है, जिसका फुल फॉर्म है आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। उसमें राइट एंगल ट्रायंगल खुद से बनाना पड़ता है, हर ट्रायंगल में खुद से हम ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे और वो बेसिकली आपका आधा फिजिक्स कवर कर जाएगा। फिजिक्स में जो आप लोग ये पुल्ली उल्ली पढ़ते हो ना, जहां से आपको मतलब मोशन है ना, और मोशन में है ना रे? यस सर। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में जो ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है, यहाँ से ये टंगा हुआ रहता है, ये रहेगा, ये सारे चीज में लगेंगे फिजिक्स। कैसे लगेंगे? जैसे ही इंक्लाइंड फेस आएगा ऐसे, यहां से आपका कोई भी चीज नीचे खसकना स्टार्ट करेगा तो क्यों, किधर जाएगा, इसका मतलब फोर्स किधर लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगेगा, ये सब के बारे में। तो ये सब एंगल फॉर्म करता है, वो एंगल फॉर्म कैसे करेगा उसके बारे में आपको बेसिकली ट्रिगो ही बताता है। तो बेसिक आपका यहीं से स्टार्ट होता है, हर चीज एकदम बेसिक से पढ़ना है, घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए तीसरा आता है मेरे पास tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/B होता है क्या? यस सर। अच्छा देखो, तो मैं दोनों में ना h से डिवाइड कर देता हूँ, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मैं h से डिवाइड किया, P/H/B/H। देखो तो कुछ ऐसे h से h कट जाएगा, फिर यही चीज आएगा, कुछ बना क्या? P/H क्या बन रहा है? साइन थीटा, और नीचे बन रहा है आपका कॉस थीटा। मतलब यहाँ एक चीज और फॉर्मूला बना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वैसे ही कॉस थीटा का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बताओ जरा। कॉस थीटा बाय साइन थीटा। देखो पलट दिए, बस tan को पलट दो कॉट बन जाएगा, कॉट को पलट दो tan बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बोला जाए इसमें किसी को दिक्कत नहीं है तो चलिए हम अब आइडेंटिटीज की बात कर लें। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एकदम 10th से चल रहा हूं मैं, अभी मैं 11th में एंट्री नहीं लिया हुआ। 11th में जैसे लूंगा ना वो मैं क्वाड्रेंट से लेता हूँ। क्वाड्रेंट में आएंगे, वहां से हम लोग जानेंगे कौन से कॉस, साइन, कॉस, ये सब कहाँ कहाँ पॉजिटिव, कहाँ नेगेटिव, क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव। अच्छा साइन का डेफिनेशन कोई बता सकता है क्या? बोलो कोई। साइन थीटा के बारे में कोई बता सकता है हमको? लिखा हुआ है, देखो बेसिकली क्या होता है, एक सर्कुलर प्लेन रहता है, सर्कुलर प्लेन मतलब ऐसे कार्टेशियन प्लेन रहता है, इसको हम लोग सर्किल बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, और कोई एक पॉइंट को एक एक्सिस से उठाते और मूव करना स्टार्ट कर देते। यहाँ पे मूव किया तो यहाँ से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, सर्किल है तो रेडियस तो वही रहेगा, अगर ये आर है तो ये भी आर ही रहेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देना, ये अगर एक्स वाई हो गया तो यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या हो जाता है, ये एक्स और ये वाई। देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल बना, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये साइन थीटा का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू इट्स हाइपोटेनस। मतलब वही चीज है जो मैं यहाँ लिखा हुआ, इसलिए इसका डेफिनेशन नहीं बताता हूँ, ठीक है। चलिए एक काम करिए, पहले इसका आइडेंटिटीज देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा याद है सभी को? यस सर। नहीं याद होगा बोलेगा, हम सब याद कराएंगे। अब हम क्लास में पूरा याद कराएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ कोई बच्चे को ये नहीं रहना चाहिए कि हम याद नहीं है सर, ये कंडीशन ना। सबसे पहला साइन थीटा प्लस थीटा, ये इज इक्वल टू 1 क्यों देता है सोचो जरा, हर चीज का प्रूफ सोचो, मेरे पे विश्वास मत करना। हम सीधा बोलते हैं, मेरे पे विश्वास करने से कोई फायदा नहीं, हो सकता मैं गलत पढ़ा दूं।
हमको प्रूफ चाहिए, इधर भी 1 आना चाहिए, इधर तो 1 आ गया तो L चाहिए। चलो हम देख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, पहले साइन का बात कर लें। दूसरा चीज देख लो, अगर मैं साइन थीटा लिखता हूं, इसका होल स्क्वायर करता हूं, तो इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये नहीं कि थीटा को भी स्क्वायर कर दीजिएगा, कभी भी नहीं, याद रखिएगा। ये साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, नॉट साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ये मत कर दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, ये स्क्वायर आया अंदर, साइन पे भी स्क्वायर पड़ा, थीटा पे भी पड़ा, ये अलग चीज नहीं है, दोनों एक फंक्शन है। साइन जो है मेरा मेजर करने का एक यूनिट टाइप से चलता है, ठीक है, ये रेशियो है, देखो इसका नाम ही रेशियो हम बताए थे, तो इसलिए याद रखिएगा साइन थीटा साथ में आया, तो ये थीटा कोई एंगल है जो कि साइन उस एंगल को माप रहा है। तो इसका जब भी हम स्क्वायर का बात करेंगे तो वो सिर्फ साइन को स्क्वायर करेगा, एंगल को नहीं, ये ध्यान रखिएगा, एंगल वही रहेगा, साइन 2 बार आ गया, बस ये ध्यान रखिएगा। मतलब स्क्वायर लिखने का मतलब क्या होता है कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, थीटा वही रहेगा, थीटा कभी चेंज नहीं करता है, ठीक है। चलिए, यहां कोई दिक्कत किसी को? बोलो, बोलोगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं, बोलो आगे, किसी को प्रॉब्लम? नो सर। चलिए एक काम बताइए हमको जरा, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ, तो इन फ्यूचर हमको क्वेश्चन बनाने में कभी साइन थीटा का भी वैल्यू पूछ सकता है, कभी साइन स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू पूछ सकता है, तो क्या लिख सकते हैं? जब इसका सिर्फ बात करेगा तो इसको उठा करके हम राइट साइड भेज दें क्या? बोलो तो बताओ जरा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखो आइडेंटिटीज में आइडेंटिटीज है, ये सब आपको खुद से एकदम स्ट्राइक करना पड़ेगा दिमाग में, ठीक है। ये कब आएगा? जब आपको ये याद रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सिर्फ साइन स्क्वायर का बात है तो उठाओ भाई कॉस को राइट साइड फेंक दो, साइन देखो जैसे इसको उठा के हम उस साइड फेंक दिए, देखो साइन अकेला पड़ गया, वैसे ही कॉस अकेला पड़ेगा तो क्या होगा बताओ जरा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा सिर्फ कॉस का बात करता तो स्क्वायर रखता तो उस साइड टोपी पहनता ना, रूट चढ़ता। चलिए इसके बाद देखिएगा सेकंड नंबर इसका आएगा आपका, बोलो जरा, याद है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस की प्लस, माइनस, वेरी गुड, बराबर हुआ सेक और टेन का स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा हमको कैसे देगा, सो देख लो जरा, प्रूफ कर लेते हैं इसका। सबसे पहले सेक थीटा का फॉर्मूला, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है? हाइपोटेनस बाई बेस। मतलब क्या मैं किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए? बोलो, एच बाई बी का होल स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, 2 स्टेप मैं खाया हूं। टेन थीटा बराबर क्या है फॉर्मूला, बोलो जरा? E by B। ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बोलो पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एलसीएम लेने तो अच्छे से आता होगा, एलसीएम क्या आएगा इसका? दोनों में सेम है तो बी स्क्वायर एलसीएम आएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। पाइथागोरस याद रख लो, टेंथ में बहुत बार बनाए होंगे आप लोग। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस पी है ना, तो देखो एच स्क्वायर है, पी को उधर कर दो तो बचेगा क्या? सिर्फ बी स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कट के क्या दिया? 1 आ गया क्या? मतलब मेरा, चलो मतलब हम जो पढ़ाए तो सही पढ़ाए हैं, तो ये टेंथ का चीज है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। चलिए यहां से अगर मैं सिर्फ सेक का बात करूं तो क्या आएगा बताओ जरा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और सिर्फ टेन का बात करूं तो क्या आएगा बताओ? टेन को उधर करो, 1 को इधर करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो बुआ, नंबर के साथ खेलना शुरू कर दो। जिंदगी में जो भी चीज है, मैथ्स में कोई नया चीज नहीं है, जोड़ घटाओ गुना भाग ही चलता है हर जगह, यहाँ पे भी वही काम कर रहा है, अभी कुछ नया नहीं कर रहा हूं मैं। ये 2 हुआ। तीसरा आइडेंटिटीज देखिएगा, तीसरा और लास्ट जो है आपका, वो आता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ कॉट का बात करूं तो कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
बताइए, किसी को दिक्कत है? किसी को अगर याद नहीं है तो भी बोलो। हर दर्द की दवा है यहाँ पे, हर चीज कवर किया जाएगा। गुड्डू, कैप अंदर घुस गया, निकाल तो इसका। चलिए, हो गया। चलो बताओ, अब इसमें किसी को दिक्कत है या याद नहीं है या नहीं याद हो रहा है या समझ में नहीं आया, कोई भी दुख दर्द है बोलिए, शेयर करिए हमसे। हर्ष, तुमको तो याद होना चाहिए चीज। यस सर। चलिए, सलोनी आपको यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। चलिए ठीक है। धीरज? यस सर, याद है। चलो ठीक है। शुभम? थोड़ा तो अच्छे से याद होगा। अनुज? यस सर। चलो ठीक है। प्रिया, कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए, तो अब हम एक बहुत ही बच्चा वाला चीज अभी जा रहे हैं। देखो, अभी पूरा 10th से आ रहा हूं मैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे आपको जो 10th क्लास में आप लोग किए होंगे, ठीक है? और देखिएगा उसी को जेई कैसे पूछता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब दोगे आईआईटी जेई का, या फिर कोई भी मेंस हो गया आपका, एडवांस हो गया, अदरवाइज कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हुआ समथिंग, तो देखिए कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है। तो रहेगा 10th का ही, समझे? तो देखो, मैं कुछ आइडेंटिटीज, एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज लिख रहा हूं, तो वो सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज में सबसे पहला आता है आपका स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। ये आगे चल के जानते हो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन में लगेगा। अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा इसको, लेकिन ये आगे चल के डायरेक्ट आपको, और जेई इसको डायरेक्ट पूछता है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फिर आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। तीसरा आता है आपका कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। इसका मैं प्रूफ करके ही लिखूंगा डायरेक्ट। और लास्ट आता है आपका साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। देखिए ध्यान से, इसको अगर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो यहाँ कोई टीगो का फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये अलजेब्रा है, पूरा अलजेब्रा है, हूबहू अलजेब्रा। अगर मैं आपसे पूछूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमको बताएगा? बोलो। ए प्लस बी। ए प्लस बी, खाली ए प्लस बी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 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 2ab, और या ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो प्लस 2ab, ये होगा। चलिए यस। ये आपका बेसिक फॉर्मूला। अब देखो जरा ध्यान से देखिएगा, ये चीज जो है ये आगे चल के ये आपका देगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये देगा आपका 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देख लो, इसको सबसे पहले एक जगह लिखो और इसको अच्छे से क्या करना है, एकदम ध्यान रखिएगा। ये सारे चीज जो है, ये जस्ट लाइक दवाई बोला नहीं जाता है, वही ये रामबाण है। ये सब बेसिक से आ रहे हैं, मैं एकदम बेसिक से आ रहा हूँ। सबसे पहला देख लो, अब हम प्रूफ देखेंगे। ये फॉर्मूलाज भी है और इसका हम प्रूफ करेंगे, तो देखिए कितना मजा आएगा। तो देखो, सबसे पहले हमको एक चीज बताइएगा, पहला का प्रूफ मैं देख रहा हूं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अच्छा, हम एक चीज दिख रहा है हमको, यहाँ साइन स्क्वायर दिख रहा है क्या? यहाँ tan है। दोनों दो चीज है, अगर दोनों को हम सेम चीज में बदल दे तो tan को तो हम जानते हैं ना साइन के टर्म में, बोलो। tan थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म में क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हाँ, तो देखो मैं लिख दे, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, जब होता है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। और क्या करे बोलो, साइन स्क्वायर कॉमन ले लूं क्या? देखिए ध्यान से, मैं साइन स्क्वायर थीटा ही कॉमन ले लिया, 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos क्या देता है बताओ जरा। देखो इसका वही चीज में आ रहा है, हाँ तो देख लो साइन स्क्वायर आपका थीटा माइनस बोलो, अभी तुरंत लिखे हैं बुआ, tan स्क्वायर थीटा। देखिए तो प्रूफ हो गया क्या? सर वीडियो नहीं आ रहा क्लियर। एक सेकंड। सभी के साथ प्रॉब्लम है क्या? रुक के वीडियो आ रहा है। बहुत रुक रहा है क्या? नेटवर्क तो सही चल रहा है, स्पीड भी सही है। एक सर सेकंड, अब ठीक हो गया। 5G तो पकड़े हुए हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो तो सही चल रहा है। अब यस एक सर। सेकंड थोड़ा देख लेता हूँ राउटर, थोड़ा देखो जरा, क्वेश्चन देखो तब तक। अब सही है नेटवर्क, देखो तो अब सही होगा। दरवाजा लग जाने के बाद राउटर काम करना बंद करता है थोड़ा। चलिए अब बताइए, इसमें देखो, यहाँ देखो ध्यान से, मैं सब चीज लिख दिया हूं कि कहाँ क्या यूज किए हैं, तो देख लो और बताओ कहीं कोई दिक्कत है। देखो तो यही था क्या मेरा RHS जो प्रूफ करने का था। तो अब याद रखिएगा हमेशा, जब भी अगर मेरा tan स्क्वायर और sin स्क्वायर का डिफरेंस आए तो आंख बंद करके वहां दोनों का हम प्रोडक्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत? दूसरा देख ले, सेकंड नंबर का प्रूफ। चलिए, cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, जरा आप लोग बोलोगे तो अच्छा लगेगा हमको। LHS में ले रहा हूं, कॉट और कॉस का कॉम्बिनेशन है। कॉट को मैं कॉस के टर्म में लिख सकता हूं क्या? बोलो। यस सर। क्या लिखेंगे? कॉट थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक है, पहले नॉर्मल बता दो। अब इसका स्क्वायर है तो वो भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा। देखो अब बचपन में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि जैसे ही दिखे एलसीएम उलसीएम लेना स्टार्ट कर दो। हम बताते हैं कभी भी कोई भी चीज को कैलकुलेशन में हार्ड मत करो, कॉमन निकलने वाला उसको कॉमन निकालो, छोटा करो, ठीक है? तो देखो सबसे पहले हम यहाँ से कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो 1/sin स्क्वायर कुछ दिखा होगा, देखो तो 1/sin थीटा कॉसेक थीटा होता है क्या? तो ये बदलेगा, ऊपर जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या देता है? बोलो। कॉट स्क्वायर कॉट थीटा, सीधा हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर थीटा। देखो कुछ है, मजाक है ये सब पूरा। देखो मैथ पूरा मजाक है, अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो। लिया जाए इसका स्क्रीनशॉट, तीसरा और चौथा भी कर दे, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, आप लोग को एंगल याद है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। यस सर। बोलो, सभी लोग बोलो। यस सर। तुम खाली धीरज बोल रहा है, बाकी लोग सर सलोनी, एंगल का टेबल याद है? सर थोड़ा मैं भूल गया हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ मैं आपको 360 डिग्री तक का बताऊंगा, और वो आपको निकालना भी सिखाऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत बहुत चीज है, क्योंकि उसी से रिलेटेड ग्राफ आएगा ना, साइन का ग्राफ कैसे बनता है। अच्छा, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए ना? यस सर। चलिए, अच्छा सलोनी, आपको कौन सा लेक्चर में प्रॉब्लम हुआ था? वो एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो रहा था क्या? सर रेडियन के बारे में बताए थे ना? हाँ हाँ, रेडियन उसी में। अच्छा रेडियन वाले में प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा देर टाइम दे दूंगा, अभी देख लीजिएगा उसको, ठीक है? जो प्रॉब्लम होगा हमको बताइएगा। चलिए तीसरा नंबर देखो। तीसरा नंबर है आपका साइन
4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अच्छा, मैं इसको अगर देखूं तो क्या मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दूं तो किसी को दिक्कत? बोलो। नो सर। अब देखो तो अगर ये होल टर्म ए है और ये बी है, देखो तो वहां कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या? या क्या? लगा दिया जाए, क्या होगा? ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। ए इसको माने, बी इसको माने। देख लो ध्यान से, ए प्लस बी माइनस 2ab। ए का वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, Sin और बी का वैल्यू है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। देखो जादू दिखाई दिया कुछ? जल्दी 1 बोलो, है जादू सर। दिखाई दिया? 1 दिखाई दिया, 1 1 का स्क्वायर 1 1 एक ऐसा चीज है, उसको इन्फिनाइटो लगा दो 1 ही रहेगा। माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ किसी को दिक्कत है? नो सर। नो सर। देखो कहीं अभी हम ट्रिगो बना रहे हैं, खाली अलजेब्रा बना रहे हैं। यही सब जेई पूछता है, एकदम हूबहू कर देगा, खाली हल्का सा लैंग्वेज में घुमा देता है। आपका कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे, अभी देखना, अभी मैं करवाऊंगा 2-3 अभी आईटी जेई का भी क्वेश्चन करवा दूंगा, उसमें भी देखिएगा आप लोग। 4th नंबर देखो, 4th नंबर में थोड़ा आप लोग को डर लग गया होगा, क्या तोड़ सकते हैं जरा बताओ जरा हमको। गलत सही जो भी बोलना है बोलो, घबराना नहीं है, जब तक बोलोगे नहीं तब तक बनेगा नहीं। कॉस स्क्वायर कर दें तो क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा का होल 3 क्यू, हाँ, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू। याद होल करो, याद करो फॉर्मूला। ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टराइजेशन मेथड में फॉर्मूला होता है, बोलो। प्लस बी का होल क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा, ये सारे फॉर्मूलाज अलजेब्रा के हैं, ठीक है? चला चलिए अब जरा लगाइए ए क्यूब बी क्यूब। ए का वैल्यू साइन स्क्वायर और बी का वैल्यू कॉस स्क्वायर, तो ए प्लस बी है ना पहला, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखा जाए, आगे क्या होगा बताओ? साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस अब ए स्क्वायर है, अब क्या करे बोलो? मतलब साइन साइन स्क्वायर 4 आ रहा है, साइन 4 आ रहा है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है ना। यस सर फिर प्लस दोनों का माइनस प्रोडक्ट है, इंटू हाँ कॉस माइनस, सॉरी स्क्वायर। माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कॉस 4 थीटा आएगा। देखो यस तो ये दोनों को एक साथ लगा दें क्या? दोनों को एक साथ लगा दे तो कुछ फॉर्मूला अभी तुरंत में लाया हूं, देख लो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस, साइन 4 प्लस कॉस 4, ये तो 1 दे देगा, इसको लिखने की जरूरत है क्या? बोलो। नो सर। छोड़ दे इसको, इसको मैं अब खत्म कर दिया, खत्म। 1 नहीं लिखूंगा, नहीं तो इसको लिख देता हूँ 1 इंटू, इसका वैल्यू 1 हुआ, आगे चल के मिटा दूंगा मैं इसको। देखना ध्यान से, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो तो जरा ये क्या चीज का फॉर्मूला आया था अभी, इसका फॉर्मूला क्या था? देखो यूज कर लें, ये वाला यूज कर लिया जाए, यस सर। क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जरा देखो तो माइनस माइनस साइन, माइनस का रहेगा, काम पॉजिटिव होगा। देखो क्या देगा? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका आंसर। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, किसके लिए? इंपॉर्टेंट फॉर जेई। जिस टाइम हम लोग एग्जाम दिए थे, जिस टाइम खास करके मैं एग्जाम दिया था 2010 में, 9 में ना 10 में दिए थे हम, 2010 में जिस टाइम हम दिए थे, उस टाइम का प्रोसेस बता रहा हूं मैं। हम लोग के टाइम में ये 6 के अलावा 8 भी जाता था, 9 भी जाता था, 12 तक जाता था। लेकिन अब बाउंड कर दिया गया है आईआईटी जेई को, जेई जो है अब इससे नीचे नहीं जाता है। इससे नीचे जाएगा तो देखो 6 है तो कितना इसका कोफैक्टर है, देखो तो कोफिशिएंट कितना है, बोलो। 3 है 3 है ना, 3 2 जा 6, देखो 2 2 जा 4, 8 रहता तो कितना रहता? 4 सोचो,
4, बस कुछ नहीं है। 10 रहता तो 5 और 12 रहता तो 6 जब भी रहेगा तो पावर इवन रहेगा। देख लो, कुछ समझ में आया? ये देखो अपने आप में ट्रिक भी है, अपने आप में ट्रिक भी है। स्क्वायर 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 स्क्वायर, देखो मतलब हर चीज का स्क्वायर ही है, मतलब 2 का मल्टीपल है, मतलब मैं उसको स्क्वायर ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि क्यूब का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर आया मतलब एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, ये कितना फैक्टर है, 2 से जितना का फैक्टर होगा वो इसका क्या हो जा रहा है, कोफिशिएंट हो जा रहा है। याद हुआ ये चारों फॉर्मूला? बोलो जरा एक बार। साइन स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan square sin theta square into theta multiply sin square theta. बस दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट, नॉर्मली बोलना है दोनों का प्रोडक्ट। वैसे ही cot स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर मतलब दोनों का product. प्रोडक्ट हो जा रहा है। देख लो प्रोडक्ट है। अब देखो पावर में 4 है, हम जानते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पावर 4 आ गया, साइन 4 प्लस cos 4, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? वैसे ही यहाँ पे आइए तो बस इसका 3 आ गया है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं हम। हो गया। हो गया? तो एक काम करो, Yes. चलिए अब ये इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ और हल्का पीछे चलेंगे, ठीक है? अच्छा, रेडियन में, जैसे रेडियन में बदलने में प्रॉब्लम था आपको, चलो नहीं कि ये थीटा इक्वल टू एल बाई आर को समझने में प्रॉब्लम हुआ। हाँ वही। देखो वो एक मतलब सबसे पहले देख लो, रेडियन जब पहला लेक्चर देखी होगी, आप लोग भी देख लेना जरा एक बार ध्यान से, रिवीजन करा दे रहा हूँ मैं इसका। डेली क्लास को रिवीजन करा दिया करूंगा। एक सेकंड रुक जाओ।